नाम साहिल सांडिल, उम्र 21 साल, जुर्म भारत और झारखंड के धरोहर मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से एक चौक का नामकरण करना। अब इस अबुआ सरकार में उसके खिलाफ केस कर दिया गया है। केस सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं बल्कि बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप, कार्तिक मुखी, साहिल सांडिल समेत 20 लोगों के खिलाफ किए गए हैं और सब पर यही आरोप है कि उन्होंने मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर एक चौक का नामकरण करने की कोशिश की है। अब आप सोचिए कि जिन लोगों के ऊपर केस लग गए हैं उन्हें अपने ही घर से गायब रहना पड़ रहा है और उसका दोष मात्र इतना है कि वो अपने आदिवासी महापुरुष के नाम से चौक का नामकरण कर रहे थे। मतलब आप सोच भी सकते हैं कि केवल एक चौक के नामकरण करने के कारण कई लोगों को छुपना पड़ रहा है। हम उसी बिष्टुपुर गोलचक्कर की बात कर रहे हैं जहां पर बिरसा सेना अध्यक्ष दिनकर कच्छप, कार्तिक मुखी और आदिवासी मूलवासी समाज की ओर से जयपाल सिंह मुंडा के नाम से चौक नामकरण किया जा रहा था और जिसके विरोध में उनके साथ बेरहमी से मारपीट तक किया गया। लेकिन अब उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों 3 जनवरी को मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नामकरण बोर्ड लगाने को लेकर हुए हंगामा मामले में टाटा स्टील की ओर से अजय यादव ने बिष्टुपुर थाना में बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप, कार्तिक मुखी, साहिल सांडिल समेत 20 ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है जिनकी सिर्फ ये गलती है कि इन्होंने अपने महापुरुष के सम्मान में एक चौक का नामकरण कर दिया। बता दें, इन लोगों के खिलाफ मार्ग बाधित कर भय पैदा करने के अलावा अपमान और लोक शांति भंग करने का केस दर्ज कराया गया है। जानकारी के लिए बता दें, ये वही मरंगोम के सर्वोच्च नेता, संविधान निर्माता सदस्य जयपाल सिंह मुंडा है जिन्होंने सबसे पहले अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को जन्म दिया था, जिन्होंने 1928 की ओलंपिक हॉकी में कप्तानी करते हुए भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। यहाँ तक कि एक जाने माने राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का किताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जिनके जन्म जयंती के अवसर पर बीते 3 जनवरी को जब जमशेदपुर के बिष्टुपुर में उनके नाम का बोर्ड गाड़कर बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप समेत तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन के द्वारा गोलचक्कर का नामकरण किया गया था, तो टाटा स्टील के द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा था। वहीं बाद में मालूम पड़ता है कि देर रात उस बोर्ड को हटा दिया गया था, जिसके बाद 4 जनवरी को जब दिनकर कच्छप समेत तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन वहां पहुंचे और उन्होंने बोर्ड हटाने के विरोध को जताते हुए उस स्थान पर मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से पत्थलगड़ी करने का प्रयास किया, तब पुलिस और टाटा स्टील की यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा पदाधिकारी के साथ उन लोगों का नोकझोंक होने की बात पर पुलिस के द्वारा दिनकर कच्छप और कार्तिक मुखी को पकड़कर थाना ले गए थे, जहां पीआर बॉन्ड साइन करवाकर उन्हें छोड़ दिया गया था। एक तरफ आदिवासी मूलवासी समाज की ओर से अगुवाई कर रहे दिनकर कच्छप और कार्तिक मुखी पर रात के अंधेरे में जानवरों की तरह लाठीचार्ज तो लात घूसों के साथ मारपीट किया गया। फिर बदले में उन्हीं के ऊपर हंगामे मामले पर टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा पदाधिकारी अजय यादव के द्वारा बिष्टुपुर थाना में केस किया जाता है। वहीं हमने अपने चैनल के माध्यम से भी नामकरण की अगुवा कर रहे एक साथी कार्तिक मुखी से बात किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि पहले से ही होते आ रहा है। जमशेदपुर में जब भी किसी आदिवासी मूलवासी समुदाय के द्वारा इसी तरह का चौक नामकरण किया जाता है तो टाटा स्टील के द्वारा हमेशा ऐसा ही सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि जमशेदपुर में आदिवासी महापुरुषों के अलावा अन्य जैसे महाराणा प्रताप के नाम से भी चौक चौराहे नामकरण किया गया है, लेकिन कभी भी
टाटा स्टील की ओर से इसका ना तो विरोध किया जाता है, ना नामकरण बोर्ड के साथ छेड़छाड़ किया जाता है और ना ही किसी भी तरह का केस दर्ज किया जाता है। मतलब महापुरुषों के चौक नामकरण को लेकर संघर्ष भी करे यहाँ के आदिवासी, महापुरुषों के पत्थलगड़ी करने पर मार भी खाए यहाँ के आदिवासी। और वैसे में अब झारखंड में महापुरुषों के चौक नामकरण नहीं करने मिले तो कहाँ जाए यहाँ के आदिवासी। और साथ ही इस तरह के मामले में एक 21 साल के युवा पर केस दर्ज कर देना ये कहाँ तक उचित है, वो भी सिर्फ नामकरण करने को लेकर। फिलहाल आप सबका इस पर क्या कहना है, आप अपना सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जोहार।